साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों जारी है और तीसरे चरण की वोटिंग बहुत जल्द साथियों होने वाली है। देश में 2 चरण पूरे हो चुके हैं और साथियों जैसे जैसे चरणों की काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी के सीने पर सांप लौट रहा है। लेकिन साथियों आज मैं बात करने आया हूं बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा को लेकर। साथियों आपको पता होगा हमारा चैनल खासकर बहुजन समाज की आवाज को मुखरता से उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा, क्योंकि साथियों देश के अंदर मोदी की बात करने वाले तमाम न्यूज चैनल है, कांग्रेस की बात करने वाले तमाम चैनल है, बाकी और पार्टियों की बात करने वाले भी तमाम चैनल है, लेकिन बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो संगठन है, उनकी बात कोई नहीं करता। और साथियों इसीलिए हम खासकर बहुजन समाज की बात करते हैं। साथियों वैसे आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि अमेठी से राहुल गांधी मैदान छोड़कर भागे और मायावती जी ने संभाला मोर्चा। जी हां साथियों, ये हकीकत है कि राहुल गांधी अमेठी की लोकसभा सीट को छोड़कर भाग चुके हैं और अब वो रायबरेली की लोकसभा सीट से अपना नामांकन करेंगे। साथियों रायबरेली की सीट पर 2019 में सोनिया गांधी जी लोकसभा का चुनाव जीत कर आई थी और 2019 में राहुल गांधी अमेठी की सीट पर चुनाव हार गए थे और इस बार साथियों उनको हार का डर इतना सता रहा है वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। और अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने इतना कमजोर प्रत्याशी बनाया तो साथियों वहां पर भाजपा के सामने खुलकर बसपा का प्रत्याशी मैदान में आ गया। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा मैदान में है और अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी की तरफ से साथियों नन्हे सिंह मैदान में है, जिनका अपना एक रुतबा है। और वैसे किशोरी लाल शर्मा का कोई राजनीतिक करियर कोई खास नहीं है और साथियों इसी वजह से अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी जी के सामने बसपा टक्कर पर आ चुकी है। कांग्रेस साथियों वहां पर पाले से बाहर हो चुकी है। और साथियों एक खबर बहुजन समाज के लिए बहुत बुरी है। साथियों देश के अंदर संविधान लागू है, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है। लेकिन साथियों कौशाम्बी की लोकसभा सीट से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर योगी सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। साथियों कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर योगी जी की पुलिस एक चमार समाज के व्यक्ति को धक्के देकर नामांकन परिसर से बाहर निकाल रही है। उनका दावा यह है कि वो नामांकन करने के लिए गए थे निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर, जिनका नाम साथियों चमार छेदूलाल है। और छेदू चमार साथियों पिछले कई योजनाओं से लगातार चुनाव लड़ रही हैं, चाहे चुनाव विधानसभा का हो चाहे फिर लोकसभा का हो, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं और इनका अपना एक अलग ही प्रचार करने का साथियों तरीका भी है। लेकिन साथियों वहां पर एक पुलिस अधिकारी जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, जिनका नाम सतेंद्र तिवारी है, उन्होंने छेदू चमार को भद्दी भद्दी बातें कहकर परिसर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम्हारी औकात है चुनाव लड़ने की, तुम हो कौन, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। साथियों ऐसी ऐसी बातें बोलकर सतेंद्र तिवारी ने उनको धक्के मारकर वहां से बाहर निकाला। बाकायदा वीडियो साथियों आप देख रहे होंगे। साथियों 2 शब्द इस तिवारी जी के लिए जरूर लिखिएगा वीडियो में। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथियों योगी सरकार में आपको खासकर तानाशाही की तस्वीरें बार बार दिखती होगी। अगर योगी सरकार में लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत होता तो ऐसे किसी भी एक गरीब व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। सबका अधिकार है। क्या ये पुलिस अधिकारी खुद संविधान से ऊपर उठकर इनको भगाने का काम कर रहा है? क्या संविधान से बड़े हैं ये लोग जो सवर्ण समाज के तिवारी वगैरह होते हैं, जो दलित समाज के लोगों का जगह जगह पर अपमान करते हैं? जाने कितने ही केस देश में ऐसे होते हैं। साथियों इस पर आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अब साथियों बात करता हूं समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल यादव ने साथियों जो बयान बहन जी के लिए दिया था, यानी कि जो गाली बहन जी को शिवपाल यादव ने कही थी
कि बहन जी तो निठल्ली नेता हैं, वो तो बीजेपी की बी टीम है। साथियों, बीजेपी की बी टीम को लेकर भी बहन जी ने मैनपुरी में बहुत बड़ी बात बोल दी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों, पहले मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने अपने ऐसे बयानों से अपने लिए खुद खाई खोदने का काम किया। साथियों, हाथरस के पूर्व विधायक अमर सिंह यादव, जो कि यादव बिरादरी से आते हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शिवपाल यादव की बचकानी बातों से, इनकी जो घटिया सोच को लेकर उनसे नफरत करते हुए उन्होंने साथियों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख यादव समाज के प्रत्याशियों को सिर्फ और सिर्फ अपने घर से ही 5 परिवार के लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़वा रही हैं। इनको पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यादव समाज का एक भी प्रत्याशी नहीं मिला। अगर कोई यादव चुनाव लड़ेगा लोकसभा का समाजवादी पार्टी से, क्या फिर वो इनके परिवार से ही लड़ेगा? और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने यादव समाज को भरपूर सम्मान दिया और इस बार भी भरपूर सम्मान दे रही है। साथियों, बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कई यादव प्रत्याशी उतार दिए और साथियों इसीलिए आप देख रहे हैं बहन जी के परिवार से या बहन जी के आसपास से कोई ऐसा प्रत्याशी आपको नजर नहीं आएगा जो चुनाव मैदान में उतरा हो समाजवादी पार्टी की तरह, जहां पर वो अपने ही परिवार के लोगों को मैदान में उतार रहे हैं। और साथियों, उन्होंने इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और उम्र भर बीएसपी का साथ देने का साथियों वादा किया। और साथियों, एक खबर और बीएसपी के लिए, बसपा सुप्रीमो ने विरोधियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है इस बार लोकसभा के चुनाव में और सबकी पोल खोल कर रख दी। साथियों, आपने एक बात तो सुनी होगी, जो समाजवादी पार्टी के लोग और देश के आम वोटर भी बसपा सुप्रीमो पर आरोप लगाते हैं कि बसपा तो टिकट बेचती है, पैसा लेकर टिकट देती है। साथियों, बीएसपी ने इस बार ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनके पास 10 लाख रुपया देने के लिए ही नहीं है। करोड़ों की बात तो दूर रही। साथियों, बहन जी ने शंभू कुमार सिंह को टिकट दिया और साथियों अब खबर आ रही है कि चंडीगढ़ की लोकसभा सीट से प्रोफेसर रितु को भी बसपा का टिकट कंफर्म हो गया है। और शंभू कुमार ने साथियों नारा दे दिया नामांकन करते ही कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। जो नारा 2007 में बसपा की तरफ से दिया गया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, साथियों इस बार भी बीएसपी की तरफ से इसी नारे को पहले तो आकाश आनंद ने भरे मंच से बोला, उसके बाद साथियों फिर शंभू कुमार सिंह ने नामांकन करते ही मुन्ना शुक्ला की छाती पर इस नारे को ठोक दिया और शायद साथियों वहां से वैशाली की सीट से मुन्ना शुक्ला का टिकट भी कट सकता है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। शंभू कुमार सिंह का कहना है कि वैशाली की लोकसभा सीट पर पिछले 75 सालों से कोई भी SC ST OBC का प्रत्याशी नहीं चुना गया, उनको टिकट ही नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर दरी बिछाएगा यादव, सेवा करेगा SC और पार्टी के लिए बूथों पर खड़ा होगा मूल निवासी समाज और ये टिकट देंगे सवर्ण समाज को, मुन्ना शुक्ला को। इस बार पिछड़े समाज को टिकट मिला, शंभू कुमार सिंह को टिकट मिला। इस बार साथियों वो दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ जनता का समर्थन है और जनता के समर्थन से हम संसद में पहुंचेंगे। और एक तरफ साथियों बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के मुरैना की लोकसभा सीट पर रमेश गर्ग को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। और साथियों इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में साफ साफ आपको दिख रहा है मुरैना की लोकसभा सीट पर गुर्जर समाज ने साथियों बड़ी पंचायत करके बसपा के पाले में समर्थन कर दिया है और खुले मंच से ऐलान कर दिया कि इस बार पूरे गुर्जर समाज का वोट मुरैना के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, यानी कि रमेश गर्ग को जाएगा। साथियों भाजपा व कांग्रेस की मुरैना के अंदर भी पतलून गीली हो रही है। और साथियों एक तरफ राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए और वहां पर बसपा के प्रत्याशी ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस वहां से पूरी तरह फाइट से बाहर हो गई
क्योंकि केएल शर्मा को मैदान में उतारा है, जो कि एक डमी कैंडिडेट के रूप में बताया जा रहा है। और जो लोग बहन जी के ऊपर बी टीम होने का लगातार आरोप लगाते हैं कि बहन जी या तो किसी को जिताएगी या किसी को हराएगी, खुद चुनाव नहीं जीतने वाली। साथियों, बहन जी ने इस बयान को लेकर भी उनका भंडाफोड़ कर दिया है और बहन जी ने मैनपुरी में कह दिया कि लोग हम पर आरोप लगाते हैं या तो किसी को जिताएंगे या किसी को हराएंगे, लेकिन इस बार गेम उल्टा पड़ने वाला है। इस बार बीएसपी खुद जीतने वाली है और जो लोग ये दावा करते हैं ये कार्य उनका होगा, इस बार वो लोग दूसरे और तीसरे नंबर पर जाने वाले हैं। वो किसी को हराएंगे और किसी को जिताएंगे। साथियों, बहन जी ने साफ साफ आरोप लगाया कि हमारी पार्टी किसी की पार्टी के लिए बी पार्टी का काम नहीं करती। हम अपने दम पर पार्टी में चुनाव लड़ते हैं। हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। न जाने पूरे देश में कितनी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या वो सब की सब बी पार्टी हो गई? साथियों, बहन जी ने इन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और लंबा लपेट दिया मैनपुरी की सीट पर, क्योंकि मैनपुरी में बीएसपी ने यादव समाज के प्रत्याशी को ही टिकट दे दिया, जहां से डिंपल यादव मैदान में है। और डिंपल यादव की मुश्किलें बहन जी ने बढ़ा दी है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। साथियों, हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को आर्थिक सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।